जब सच की आवाज सामने आती है तो किस तरीके से जिहादी घबराते हैं, बौखलाते हैं और हमला तक करने से बाज नहीं आते, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब सुदर्शन की जाबाज महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि इस महिला पत्रकार ने उस सच को सामने लेकर वो आई जो अभी तक छिपा हुआ था। किस तरह से देश में स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और जब ये खबर हम दिखाते हैं तो हमारी ही पत्रकार पर जानलेवा हमला होता है। देश में जिहादी आतंकी किस तरह से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उससे अब सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए, फिर इस खबर को विस्तार से आपके सामने रखते हैं। मैं भी करती हूँ, आपके सामने करती हूँ। ये बैठे ना, यही करती हूँ। चलो ना, आओ। यही करती हूँ। भैया मोबाइल दो, भैया मोबाइल दो, भैया मोबाइल दो। हाँ, मैं भी करती हूँ, आपके सामने करती हूँ। तो सुदर्शन न्यूज़ की महिला पत्रकार निडर निर्भीक पत्रकार स्नेहल जोशी, जो अक्सर आपके सामने जिहादियों के काले कारनामे लेकर आती है। नागपुर में कुछ ऐसा ही कर रहे थे ये जिहादी, लेकिन जब उन्होंने सच को उजागर किया तो वो सच उन जिहादियों को नागवार गुजरा। महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी हुई, उन पर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया, ये तस्वीरें उसे प्रमाणित करती हैं। स्नेहल की गाड़ी रोकी गई, उन्हें घेर लिया गया, उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। वो लगातार आवाज बुलंद करती रही, लेकिन यहाँ पर उन्हें परेशान किया जाता रहा, उन पर हमला किया जाता रहा। अब ये खबर जरा आपके सामने रखते हैं। दरअसल देश में कुछ ऐसे जिहादी तत्व हैं जो अपने आकाओं के आदेश पर काम करने वाले वो स्लीपर सेल्स हैं जो काम होने के बाद कहां गायब हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। वीरों की भूमि महाराष्ट्र में इसी स्लीपर सेल का मकर जाल फैला हुआ है, जिसका खुलासा नागपुर से लगातार हमारी निर्भीक पत्रकार स्नेहल जोशी करती रही। लेकिन कुछ ऐसे खुलासे जो इन स्लीपर सेल्स को नागवार गुजरे और उन्होंने जो किया वो आज आपके सामने है। यहाँ पर जिहादी ने, एक ऐसा जिहादी जिसने अवैध पटाखों की फैक्ट्री खोली, दूसरी तस्वीर में आप उस अवैध पटाखे की फैक्ट्री देख भी पा रहे हैं। अवैध पटाखों की फैक्ट्री खोली। हैरत की बात तो यह है कि ये इस्लामिक जिहादी यहाँ नहीं रहता है, उसने तो अपना ठिकाना मुस्लिम कॉलोनी में ही बना रखा था। लेकिन जिस इलाके में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी पटाखों की, वो मौत की फैक्ट्री हिंदू मोहल्ले में थी, या उस जिहादी की नजर में काफिरों के मोहल्ले में थी। इस फैक्ट्री के बराबर में ही शराब का ठेका भी है, जो कि आग में घी डालने का काम करता है। यानी चूक या गलती से बड़ा हादसा होता तो मरता कौन? सवाल के आगे जवाब सीधा है, मरने वाले होते निर्दोष हिंदू, क्योंकि ये एक हिंदू मोहल्ला है। इस जिहादी का अपना मकसद पूरा हो जाता, लेकिन जैसे ही हमारी निर्भीक पत्रकार ने इस जिहादी के कुकृत्य को, इसके षड्यंत्र को देश के सामने रखा, जैसे ही फैक्ट्री में आग लगती, समय रहते आग पर काबू पा लिया नहीं जाता अगर, तो क्या परिस्थिति होती ये आपके सामने है। जैसे ही इस इस्लामिक स्लीपर सेल का मकसद पूरा नहीं होता है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि इस खबर को पहले ही हमारी पत्रकार ने क्रैक कर दिया, क्योंकि इस जिहादी का जो मकसद था सुदर्शन न्यूज ने उसे दुनिया के सामने उजागर कर दिया, और आखिरकार जब इसका मकसद पूरा नहीं हो पाता तो ये बौखला उठता है। सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार स्नेहल जोशी पर हमला कर दिया जाता है। दरअसल घटना स्थल पर जब वो पहुंचती हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन का माइक देखकर मकसद पूरा ना होने से बौखलाया ये जिहादी उन पर टूट पड़ता है, हाथापाई करता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इस अवैध पटाखा फैक्ट्री के मुस्लिम मालिक और उसके साथियों ने महिला पत्रकार से फोन छीना, मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया। अब पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि क्या ये जिहादी कुछ छुपाना चाह रहा था? क्या इसको अपनी पोल खुलने का डर था? क्या इसके आका ने मकसद पूरा न होने पर 72 हूरों के न मिलने और दोज़ख की आग में जलने का डर दिखाया?
ये तो तभी पता चल पाएगा जब ये स्लीपर सेल पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी इस पर मौन है। सवाल ये भी है कि प्रशासन का ये मौन क्या कहता है? इस जिहादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी? इस जिहादी को आखिर किसने परमिशन दी कि हिंदू मोहल्ले में यह अवैध पटाखा फैक्ट्री, जो मौत की फैक्ट्री बन सकती थी, यहाँ पर कई दिनों से चला रहा था? और जब हमने सच इस दुनिया के सामने रखा तो आखिर ये बौखला जाता है और महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला करता है। हमला केवल एक महिला पत्रकार पर नहीं हुआ है, हमला राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज पर हुआ है। हमला उस सच पर हुआ है जिसे दबाने और छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हम न डरे थे, न डरे हैं और न आगे डरेंगे। निर्भीकता और निडरता और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोलते रहेंगे। इस पूरी घटना को आइए जरा स्नेहल के शब्दों में भी समझिए। नागपुर शहर के मेहंदीबाग कॉलोनी, जो पूरी हिंदू बस्ती है, वहाँ पर मॉडर्न पटाखा नाम से एक गोडाउन लगा हुआ था जो पटाखे का था। और गुलाम ब्रदर्स के जो मालिक है, जो उस बस्ती में नहीं रहते, हम स्थानीय जगह पर है जहाँ पर ये पटाखा कल जो गोडाउन में आग लगी और जिस तरीके से आतिशबाजी हम कहेंगे पूरे कॉलोनी ने देखी, और जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों के जो दिल दहलाने वाली जो घटना थी, वो जिन्होंने आंखों देखी है, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। क्योंकि हालांकि इस पूरे मामले को दमकल विभाग ने पूर्ण तरीके से संभाल लिया, किसी की भी जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन कल का जो नज़ारा था वो कैसा था? कल का नज़ारा एकदम भयावह था कि ऐसा लग रहा था कि पूरे बस्ती वहाँ पर उड़ जाएंगी, क्योंकि इतना बारूद। ये पहली बात तो इनको परमिशन दिया कि वहाँ पर परमिशन देने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि बाजू में दारू की भट्टी है, दारू की दुकान है, वो भी ज्वलनशील है, अल्कोहल रहता है, ज्वलनशील है। उसके बाजू में वो कहते हैं बॉल बनाने की फैक्ट्री है। हमने पूछा 7 करोड़ रुपए के पटाखे रखने की अनुमति क्या उन्हें मिलेगी? वही हम कह सकते हैं कि दारू के दुकान के बाजू में एक ज्वलनशील पदार्थ जो है वो दारू की होती है, जिसमें दारू के ये दुकान भी है, उसके बाजू में भी ये पटाखा का गोदाम था। क्या उनका ये जो अनुमति मिली थी, क्या उन्हें फायर की अनुमति मिली थी क्या, या क्या यहाँ पर गोडाउन रखने की अनुमति मिली थी क्या? ये भी सोचने लायक बात है। नुकसान आपको इस दुकान के पटाखे जलने के बाद हुआ, क्या कहना है? एस्टीमेट है जो उन्होंने जो दिया है वो 7 करोड़ रुपए का एस्टीमेट दिया है। तो मुझे ये पता नहीं इनको कितने टन पटाखा रखने की कैपेसिटी दी है कारपोरेशन ने या अपने प्रशासनिक अधिकारी ने। और इनमें 7 करोड़ का एस्टीमेट बोले तो कोई मजाकबाजी नहीं होती। और इन लोगों ने गोडाउन के अंदर भी पटाखे न रहते हुए इनके पार्किंग क्षेत्र में जो बना हुआ टीन का शेड है, जिससे सटी हुई मेरी हार्डवेयर की दुकान है, वो हार्डवेयर की दुकान को इनसे ज़्यादा मेरे यहाँ मेरे को 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कौन करके देगा? यही सवाल मेरा प्रशासन से भी है और ये पटाखा व्यवसायी व्यापारी से भी। आपको लगता है कि ये उन्होंने इतना बड़ा एस्टीमेट दिया, इनको क्या फायर की आज जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि इनके पास फायर की एनओसी भी नहीं है, इनके पास कोई वैसे जो फायर सेफ्टी के रूल प्रिकॉशन लेने वाले कोई औजार या कोई ऐसी प्रिकॉशन लेने वाले कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है, जो कि इनका काम ही ज्वलनशील पदार्थ का है, जिसमें आज देखा जाए तो इनके पास में पूरा सिस्टम होना चाहिए था, ताकि ये अनुमति नहीं होती थी। और भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे किसी की जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके लिए अभी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मेरे प्रशासन से मांग। लेकिन सामान्य जनता अगर जिहाद की बात जब सोचता है तो वो इसी तरीके से सोचता है कि हमें, या फिर जो जिहादी होता है वो 72 बुरे के बारे में सोचता है कि मरने वाले जो मरते हैं वो हिंदू रहेंगे। गोडाउन हिंदू बस्ती में है, गोडाउन की अनुमति मिली नहीं मिली पता नहीं, मरने वाले भी अगर होंगे तो वो हिंदू होंगे। जिनका नुकसान हुआ है, भाई आप हिंदू हो, आप भी हिंदू हो, मतलब मर जो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है वो तो हिंदुओं का हो रहा है साफ साफ। तो 10,000 का नुकसान होगा। आपका 10,000 रुपए का एक सबसे छोटा छोटी सी दुकान है जूस की, जो बैनर जल गए, मेरा ऊपर का टब जल गया। वो तो अच्छा कि उन लोगों ने टाइम पे बुझा दिए और दुकान जल जाए। बिल्कुल जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पूर्ण तरीके से
जो है वो किस तरीके से ये बिजनेस जिहाद है जहाँ पर अनुमति भी नहीं ली जाती और फायर की अगर कुछ दुर्घटना होती है तो सेफ्टी के लिए भी कुछ भी उपाय नहीं होता, तो ये भी सोचने वाली बात है। स्नेहा जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। तो जिहादी ने चुना हिंदू मोहल्ला जहां अवैध पटाखे की फैक्ट्री, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और इसीलिए पूरी बौखलाहट सुदर्शन न्यूज की पत्रकार पर निकालने का प्रयास किया गया। हमला हुआ, लेकिन हम किसी हमले से डरते नहीं हैं। हम सच के साथ चलते हैं और सच की आवाज बनते हैं और इसलिए ऐसे जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोलते रहेंगे।